काहू जत मनहा तोर डाग दौड़े जात राम काहू जत मनहा नद तोर डाग दौड़े जात राम रे रामा तुरे चेकरा मोरे रामा तुरे चेकरा अनज नजर मा झूलत रही तेरा काहू जत मनहा नद तोर मुरे सरिया में बैठे राम गुरुतर बोले गोठिया था जस मुरे सरिया में बैठे राम गुरुतर बोले गोठिया था मन मोहना तुर चेहरा मन मोहना तुर चेहरा नजर नजर झूलत रही तेरा काहू जत मनहा तोर डाग दौड़े जात राम काहू जत मनहा नद तोर डाग दौड़े जात राम बेलपाती हजरा चढ़ा के अपन मन की मनोती लपाबो पाबो मन मोहना तुर चेहरा मन मोहना तुर चेहरा नजर नजर मां झूलत रही तेरा काहू जत मनहा नज तोर डाग दौड़े जात राम काहू जत मनहा नज तोर डाग दौड़े जात राम काहू जत मनहा बोल सियापति रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी तीसरा नंबर में खींच आई सहज कृपन सन
सुंदर नेते स्वभाव से जो कंजूस व्यक्ति तेला कबू उदारता को उपदेश मत दो। सब जना चाय मिल गए ना, अब चुपचाप बैठो, कोई घर नहीं जाना है, जागे पर चाय मिल गए नहीं। अब अमन तो लास्ट में लेंदा काली थोड़ी रामायण हुई यू, अमन तो लास्ट के बाद समापन है। तीसरा नंबर में की दाई स्वभाव से जो कंजूस व्यक्ति तेला कबू उदारता को उपदेश मत दो की दाई। अब कंजूस तो पहली बहुत देखे पर मिले, उतना कंजूस अब देखे पर नहीं मिले नहीं। पहली तल करा चल करा कंजूस रहा, कहानी घलो बन जाए, अब उतना कंजूस देखे पर नहीं मिले। जैसे 2 दिन के राम कथा का आयोजन करी सोई दाई, कोई कोई आज भी कंजूस मन जिंदा है। कैसे करते तेल बता तो 2 दिन के रामायण का आयोजन हुई से घरों घर चंदा मांगी थे, नहीं मांगी नहीं मांगे का चंदा, हमन डाल चंदा मांगे जाता है उसने। हमन आयोजक समिति हरन अपन गांव के घरों घर उसने चंदा मांगे जावे ना दाई, तो कोई को कंजूस आदमी रहते ते मन काय करते जानता आए थावे वो 21 रुपया लिखवा देना, आए थावे वो 51 रुपया, मैं 21 रुपया देते 51 रुपया देते नहीं कहा तो दाई वो कापी में लिखा दूसरा यार मान के पारी आ जाते, लेकिन 21 रुपये 51 रुपये वापस से नहीं आ रहा है। बता वो कापी में लिखा रही जाते। ऐसे ऐसे साल भर में देख एक गाँव होता ना राम कथा के आयोजन, धर्म के आयोजन है, तो कम से कम अपन डाल सब दान आयोजक समिति ला देना ही चाहिए ताकि आयोजन सफल हो सके। जैसे अभी दान देते रही ना बहुत जन अपन से दान देते रही, दान होना ही चाहिए। अभी तो भगवान स्वयं लक्ष्मण जी महाराज ने कहा था कि सहज कृपा ने सन सुंदर नीति। अब भगवान अभी तो नर लीला करते दाई, राम भगवान के रूप में नर लीला करत। जब भगवान विष्णु एक बार के बात है दाई, भगवान विष्णु एक जन इसने कंजूस सेठ सन हार के दाई, है ना। कैसे हारी? ध्यानचंद नाम के एक जन कंजूस सेठ रही, ध्यान से सुनबे दाई बता। ध्यानचंद नाम के एक जन कंजूस सेठ रही से ओकर सेठानी गलोरी से बुढ़ात काल आ गई से, बुढ़ मतलब चौथापन आ गई से घर में, करोड़ों संपत्ति दाई एक को जन लोग लेकर नहीं रही। सेठानी ने हमेशा कहा है दाई कि हमार मरे के बाद जैसे काकरो आला आदमी रहा सीधा ट्रस्ट हम चल देते नहीं अनाथ आश्रम में, तो उसने सेठानी समझाते मरे के बाद तो कोई ना कोई धरी सेठ तो जीते जियत अपने हाथ से दान पुण्य कर देते, कम से कम ये पुण्य कमा लेते। मैं मर जाऊं मरे के बाद कौन देखे, मरे के बाद कोई भी धरे मोल मतलब नहीं, मैं जीते जियत 1 रुपया कोई नहीं दो कहा है, 1 आना कहा है। मैं जब बात बताता तो 1 आना 2 आना वाला है। अब वो कोई 1 रुपया देव नहीं कहा था। जैसे कोसमी गांव में यहाँ गंगा नदी 12 किलोमीटर रतीस नहीं दाई, तो इसने ध्यानचंद जे गांव रहा ना तो दाई यहाँ से गंगा नदी वो गंगा नहा जाता नहीं थे, गंगा नदी की दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर रही। लेकिन जिद में कहो ना सूरज में बुढ़ात खानी आ गई सो बुढ़ात पर आ गई, लेकिन कब्बू गंगा नदी नहाल नहीं गिरी सो। इतना कंजूस रहा दाई वो सेठ है कि कहूँ गंगा नदी नहाल जाऊँ और कोई ब्राह्मण मिल जाही ना दान दक्षिणा दे लाग जाही कि कब्बू है गंगा नदी नहाल नहीं गिरी। सेठानी ने एक दिन भड़क जाते कहते दाई ठीक है 1 रुपया 1 आना कोई दान मत कर, लेकिन 12 किलोमीटर एक गंगा नदी तीही में एक कनी स्नान ध्यान करके आ जाए, वही पुण्य लत कम से कम कमा ले। मरे पहली कथे यहाँ जास पहले हुई पुण्य कम से कम कमा लेगा। सेठ गलो सोचते दाई मन में हमारा सेठानी सिर्फ नहाज के ताबर के स्नान करके आके को पैसा नहीं लागे चल स्नान ध्यान करके आ जाए। दूसरे ये दिन निकल जाते दाई ध्यान चंद देख 12 किलोमीटर कहा था ना, ये पारा लो पारा कोई रेंगत नहीं जाए, गाड़ी में जाते आजकल तो इतना कंजूस रहा दाई कि 12 किलोमीटर लो रेंगत चल देते दाई। कहाँ चल देते? गंगा नदी। और जैसे ही गंगा नदी जाते दाई काबर कंजूस रहा ना 1 रुपया बस वाला देवनी की गो रेंगते चल देते। जैसे गंगा घाट में पहुंचते दाई, अब कोई मुंडन करवाना है कोई तर्पण करवाना है, पूरा जमवाड़ा लग रहे थे। ब्राह्मण मन के जब देखते हैं मुड़ी धर के बैठ जाते कैसे करो कहाँ जाओ। फिर सोचते दाई बोर घरी सेठानी नहाज के आ बर के स्नान ध्यान करके आ बर के एक नहाओ चाहे कोई कर नहाओ, एक नहाओ चाहे कोई कर नहाओ, नहाना तो रेंगत रेंगत मुर्दा घाट में चल देते दाई। काबर मुर्दा घाट के नीचे में गलो गंगा प्रवाहित होते नहाना छे ना मोए कर नहा चाहे करना इतना कंजूस रहते देख दाई दक्षिणा दे लाग जे ब्राह्मण वाला के सीधा मुर्दा घाट चलते। जैसे ही मुर्दा घाट पहुंचते दाई स्नान करे बार गंगा नदी में जब उतरते नहीं
ऊपर ले भगवान विष्णु वाला देखत रखे और सोचते बड़े बड़े कंजूस देखे ध्यानचंद, लेकिन तोर जैसे कंजूस नहीं देखे रहा। तो कितना हद तक तोर कंजूसी रहा, परीक्षा लेके देखा जाएगा। भगवान विष्णु स्वयं ब्राह्मण के रूप धारण करते दाई आगू प्रकट हो जाते, जैसे नाक बंद करके डुबकी लगा रोटकी दे प्रकट हो जाते, यजमान की जय होगी। और जैसे ही इसने सुनते दाई मुड़ी धर के बैठ जाते, पानी से नहीं निकले डर के मारे, ये दरे अब कैसे करो। गंगा घाट ला छोड़ के आए मुर्दा घाट में, तो मुर्दा घाट में घलो आगे अब कैसे करो। भगवान कहते दाई ब्राह्मण के रूप में रहते थे, ज्यादा घबराए की जरूरत नहीं भाई, मैं संतोषी ब्राह्मण हरो, इसने ब्राह्मण नो हरो। जे भी मोर यजमान बनते न ते पूरा 1 साल के खर्चा पानी व्यवस्था करते, तब यहाँ जान दे तो मैं कहते। अब ते आज मोर यजमान बन गए, पूरा 1 साल के मोर खाए पिए के व्यवस्था करबे, तेकर बाद यहाँ ते प्रस्थान करबे कहते। इतना डर रहा जाते दाई कि पानी नहीं निकले, पानी में खड़े खड़े भगवान से क्षमा, ब्राह्मण देवता क्षमा याचना करते, मैं 1 साल के खर्चा पानी नहीं उठा सकूं भैया आपके। ठीक है 1 साल के नहीं कर सकस यजमान, तक 6 महीना का कर, 6 महीना का घलो नहीं कर सको कहते, तो 1 महीना का कर दे कहते, 1 महीना का नहीं कर सको कहते, भड़क जाते ब्राह्मण देवता। अरे आज सुबह कुछ खाए पिए नहीं, और दादा आज के कम से कम भोजन के व्यवस्था अभी बस कर दे मोले।